दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। सफलता, सक्सेस। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है। तो सफलता के पीछे राज क्या है? लोग ऐसे सफल क्यों हो जाते हैं? तो अपने जीवन में कुछ अनुशासन, कुछ ऐसी चीजें उनके जीवन में होती हैं जिससे कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और व्यक्ति उन व्यक्तियों को देखकर आगे बढ़ता है और सफल होने की कोशिश करता है। तो उनमें से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी सफल बन सकते हैं। तो पहली चीज है समय का पाबंद रहना। हमें अपने जीवन में समय का पाबंद रहना है। समय का यूटिलाइजेशन, हम अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? तो हमें पहले पंचुअल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम रात को 2 बजे सोएं, सुबह 10 बजे सोएं, तो आधा दिन तो वैसे ही खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। हमें अपना एक ऐसा टाइम टेबल निर्धारित करना है जिससे कि हम अपने समय का सही से सही उपयोग कर सकें, जिससे वो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सके। दूसरा है स्वास्थ्य, हेल्थ। आज की भागदौड़ की जिंदगी में स्वास्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य की बहुत ही अहमियत है। तो हेल्थ हेल्थ को हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे हमारी हेल्थ अच्छी रहे जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो उस हेल्थ के लिए हम कुछ चीजें, एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं, मॉर्निंग में योगा प्लान कर सकते हैं, मेडिटेशन प्लान कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हमारे हेल्थ को अच्छी रखने में मदद कर सकती हैं। नंबर 3 चीज है शांत स्वभाव, काम नेचर। हम कैसे अपने को शांत रख सकते हैं? इसके लिए जैसे मैंने अभी बताया, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक अच्छी चीज है जिससे आदमी का स्वभाव जो है शांत होता है, वो पीस ऑफ माइंड अपनाता है। और हम जितना शांत रहेंगे उससे क्या होगा, हम क्रोधित नहीं होंगे। और क्रोध से क्या होता है, जीवन अच्छा नहीं होता है। तो उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में आदर्श बनने के लिए, अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है शांत स्वभाव। कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम और धैर्य। कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, ये सभी कहते हैं हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क। और धैर्य, पेशेंस। लोग बहुत से लोग बोलते हैं आदमी में धैर्य होना चाहिए जिससे कि वो अच्छी चीजों की तरफ जा सके। और कठोर परिश्रम करना चाहिए। लेकिन कठोर परिश्रम कैसे करना है? जैसे बहुत से लोगों ने कहा है कि सफल लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अलग तरीके से करते हैं। तो हमें उस सोच को बढ़ावा देना है। कठोर परिश्रम करने के साथ साथ उस सोच को बढ़ावा देना है कि हम किस चीज को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। धैर्य, धैर्य, पेशेंस। जीवन में हमेशा धैर्य रखने की जरूरत है जिससे हम बहुत अपने आप को गर्मापूर्ण जीवन की तरफ लेके जा सकते हैं। इसमें मुझे एक वाक्य मैं अगर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसने 2006 से करीब सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की और वो तैयारी करता रहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। 2011 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, लेकिन उसने अपना पेशेंस नहीं छोड़ा और वो कंटिन्यूस तैयारी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो सिविल सर्विसेज में ही जाएगा। और 2017 में वो यूपीपीसीएस क्लियर किया। तो उसने अपना इतना जो लंबा इंटरवल उसका रहा 2006 से 2017, जो बहुत ही एक चीज होती है, उसने अपना धैर्य नहीं खोया और वो यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हुआ। तो वो जिंदगी में मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक आदर्श हो सकता है, कैसे अपने अंदर पेशेंस को हमें बनाए रखना है। नेक्स्ट चीज है योजना बनाना, प्लानिंग। आपकी प्लानिंग जितनी बेहतर होगी उतने अच्छे ढंग से आप अपने सफलता की ओर बढ़ सकते हो। उस प्लानिंग में आप कैसे कर सकते हो, जो आपके लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं। जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, या कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, या कोई डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब इस तरह से डिफाइन करना है कि जिससे कि वो उन चीजों को बेहतर ढंग से कर सके। जैसे आप कर सकते हो कुछ कुछ टॉपिक्स को आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे इस तरह से ब्रेक डाउन करके उनको पढ़ सकते हो, जो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ा सकते हैं।
तो लक्ष्यों को धीरे 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 उनकी तरफ आगे बढ़ना है। समय समय पर योग्यता और कौशल का परीक्षण, समय समय पर योग्यता और कौशल का परीक्षण। टेस्ट योर स्किल्स एंड एबिलिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहने का मतलब यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, उसका आप टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहो कि हाँ रियली इस चीज का मेरे अंदर कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, या मुझे उसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज को, या कोई भी चीज आप कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, या किसी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसका समय समय पर आप परीक्षण करते रहिए, जिससे कि आपके स्किल्स में और निखार हो सके। नेक्स्ट चीज है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच, थिंक पॉजिटिव। ये सब कहते हैं थिंक पॉजिटिव, आप नेगेटिव मत सोचिए। तो पॉजिटिव रहना बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या है कि आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, जो आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाएंगे, आपके अंदर ऑनेस्टी पैदा करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट है मन बहलाव, टेक अवे डिस्ट्रैक्शंस। मन बहलाव, अपने मन को इधर उधर नहीं करना है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी विषय पे आप फोकस्ड हो, या आपको आईएएस बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, दैट्स टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, उसको इधर उधर नहीं करना है। देन यू विल अचीव दैट गोल। अनुशासन, लाइफ का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अनुशासन। अपनी लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन है। एक डिसिप्लिन मैन ही बहुत कुछ होता है। डिसिप्लिन, दूसरों का आदर करना, दूसरों का सम्मान करना, अपनी चीजों को बेहतर ढंग से करना, ये डिसिप्लिन के अंदर आता है। दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे सफलता, सक्सेस, ये दुनिया के कुछ सफल व्यक्ति हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया जीवन में कि ये सफल हो गए? वही हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस, और भी कई चीजें हैं जिससे कि दुनिया के सफल व्यक्ति बने। जैसे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो है एप्पल कंपनी के निर्माता हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में कोल्ड ड्रिंक बेची, अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, और एक इस तरह का एप्पल कंपनी का एम्पायर खड़ा कर दिया, जो आज एप्पल के फोन्स जो हैं, सेल फोन्स जो हैं, उनकी इतनी मांग है। तो ये एम्पायर इनका ही खड़ा किया हुआ स्टीव जॉब्स। तो इनकी लाइफ से आप प्रेरणा ले सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम, इनको कोई ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। ये देश के 11वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने भी अपनी लाइफ में भी बहुत संघर्ष किया। ये तमिलनाडु के धनुषकोडी, जो रामेश्वरम में है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार से थे। आर्म फोर्सेज में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, और वो डीआरडीओ में एक साइंटिस्ट के तौर पर जॉब स्टार्ट किए। और देखो, वो बाद में जाके देश के 11वें राष्ट्रपति बने। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभिनेता, इन्हें कोई कौन नहीं जानता है। बहुत ही अच्छे अभिनेता है। इनके अभिनय की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया। एक एक टाइम खाना खाते थे। सरफरोश जैसी फिल्म में छोटा सा रोल मिला, और उससे अपनी आगे की लाइफ स्टार्ट की। फिर गैंग ऑफ वासेपुर, रईस और तलाश जैसी मूवियों में काम किया, और ये आज बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। ये इनकी खूबी है कि इतने संघर्ष के बाद तो इन्होंने वो चीजें अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और पेशेंस को नहीं छोड़ा, जिससे वो आज यहां तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी, इनको तो सारी दुनिया जानती है। ये नरेंद्र मोदी एक नाम ही नहीं है, एक संघर्ष की पूरी किताब है, जिसको जितना पढ़ा जाए वो कम नहीं है। और इनके जीवन में, इनके संघर्ष के जीवन को पढ़कर, उसमें गोते लगाकर अगर कोई प्रेरणा ले सकता है, तो वो अपने जीवन में काफी कुछ प्राप्त कर सकता है, काफी हद तक सफल बन सकता है। जैसे भी हम रोज समाचारों में सुनते, कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी केवल 4 घंटे ही सोते हैं। तो वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपनी लाइफ को उन्होंने
डिसिप्लिन में लेके आया हुआ है, कैसे वो अपने आप में पेशेंस रखते हैं, ये चीजें ही हमें एक सफलता की ओर लेके जाती है। तो हम इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो हमें आगे अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए प्रेरणा दे सकती है। हमें लाइफ में कुछ भी बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, लेकिन सफलता का जो मूल मंत्र है वो है हार्ड वर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। ये सब चीजें आपको सफलता की ओर लेके जा सकती हैं। मैं लास्ट में आपके सामने सफलता, सक्सेस के ऊपर एक प्यारी सी कोट रखना चाहता हूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार।